अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, सारे उर्दू चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज हम सवाल नंबर 7 फर्स्ट ईयर का जो दूसरा हिस्सा है यानी रसीद लिखने का तरीका देखेंगे कि ये रसीद जो है वो कैसे लिखी जाती है। स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि आज हमारे पास जो है वो है रसीद बराए वसूली वजीफ़ा, यानी वजीफ़ा आपने वसूल कर लिया है और वजीफ़ा वसूल करने के बाद आपने जो है वो रसीद लिख कर देनी है। तो जैसा कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है कि शुरू में रसीद लिखते हुए जो सबसे अहम चीज़, जो सबसे पहली चीज़ है वो है बायसे तहरीर आंक है। ये आप लिखेंगे और ये आप मार्कर से लिखें और उसके बाद मुबलग 1200 रुपये निस्फ जिनके 600 होते हैं बाबत वजीफ़ा माह दिसंबर 2024 या कोई भी महीना हो सकता है। अज़ां जनाब प्रिंसिपल गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज कायदाबाद ज़िला खुशाब या कोई भी आपका जो शहर है या जो कॉलेज का जो नाम है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। बज़रिया क्लर्क या बज़रिया अकाउंटेंट साहब से कॉलेज हाजा से वसूल पाकर रसीद लिखती है ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। तो ये बिल्कुल सादा सी एक रसीद है जो वजीफ़ा वसूली की है। इसमें नफ्स मज़मून में ये चीज़ देखिएगा कि एक तो जहाँ पर रकम का ज़िक्र आएगा वहाँ पर आपने मुबलग का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है, लिखना है और फिर इस रकम को आपने लफ्ज़ों के साथ साथ हिंसों में भी जो है वो लिखना है और इसका जो निस्फ बनता है, इसका जो आधा बनता है वो भी आपने इसमें लिखना है। उसके बाद एक लफ्ज़ है अज़ां, ये आप ज़रूर लिखेंगे, यानी जिससे आप वजीफ़ा, जिसकी तरफ से आप वजीफ़ा जो है वसूल कर रहे हैं, यानी आप प्रिंसिपल साहब की तरफ से वसूल कर रहे हैं तो वहाँ प्रिंसिपल का लफ्ज़ जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा फिर वो वजीफ़ा जो है आप अगर फ़र्ज़ करो रकम जो है वो बाई हैंड ले रहे हैं तो वो बज़रिया क्लर्क अगर आपको दे रहा है, अकाउंटेंट दे रहा है तो उसका ज़िक्र वहाँ पर करेंगे। या अगर बज़रिया चेक है तो आप वहाँ पर लिखेंगे कि बज़रिया चेक नंबर, जो भी चेक का नंबर होगा वो आप फ़र्ज़ी वहाँ पे लिख सकते हैं। इम्तिहानात की बात कर रहा हूँ कि अगर आप इम्तिहान में बैठे हैं तो, और इस तरीके से आप लिखेंगे। उसके बाद इसका जो दूसरा हिस्सा है यानी रसीद का जो अगला हिस्सा बनता है उसमें यह है कि अल-अब और गवाह शुद्ध, यानी गवाह शुद्ध से मुराद है कि जो गवाह है और अल-अब से मुराद आप ख़ुद हैं जो कि वजीफ़ा जो है वो वसूल कर रहा है। उसमें आपने सबसे पहले जो है नाम लिखना है, जैसा कि गवाह शुद्ध के नीचे आपको एक फ़र्ज़ी नाम जो है वो नज़र आ रहा है। उसके बाद फिर उस कॉलेज का उसमें जो है वो उसकी हैसियत क्या है, यानी वो क्लर्क है, वो भी आप साल लिखेंगे। फिर आप उस कॉलेज का जो है वो क्या कहते हैं कि नाम लिखेंगे, फिर उसका शिनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे और नीचे फिर साइन होंगे। इसी तरह ये चीज़ें जो हैं अल-अब्द के नीचे भी, यानी जो वजीफ़ा ले रहा है वो भी लिखेगा, यानी अपना नाम लिखेगा, फिर वो लिखेगा कि मैं कौन सी क्लास का तालिब इल्म हूँ, अपना शनाख्ती कार्ड या बे फॉर्म उसका अगर है तो उसका नंबर लिख देगा। यानी इम्तिहान में बैठे हैं तो यहाँ आप फ़र्ज़ी भी लिख सकते हैं और नीचे अपना जो है वो साइन जो है वो करेगा। उसके बाद फिर दूसरा जो गवाह होगा उसको भी ऐसे ही, यानी यहाँ पर हमने लिखा है कि मोहम्मद इमरान वल अली ख़ान, ये हेड क्लर्क है और फिर इसी तरह कॉलेज का नाम आ जाता है और बाकी जो है नीचे शनाख्ती कार्ड का नंबर और फिर उसके साइन आ जाते हैं और आखिर पे फिर तारीख़ जो है वो आपने नीचे जो है वो लिखनी है। तो ये स्ट्रक्चर है, ये खाका है, इसको आप गौर से देख लें और इसको फॉलो कीजिएगा। जहाँ तक नंबरों की तकसीम की बात है तो वो ज़रा देखिएगा कि बायसे तहरीर आंके, इसका एक नंबर है। गवाह शुद्ध, इसके 2 नंबर हैं, यानी 2 गवाहान है तो एक नंबर इसका हो गया और अल-अब्द का 1 नंबर है। तारीख़ आप लिखते हैं तो 1 नंबर इसका है। नफ्स मज़मून जो है इसके 5 नंबर हैं और कुल मिलाकर जो इसके नंबर हैं वो 10 बन रहे हैं। तो इस तरीके से किसी भी मौजू पर, किसी भी उन्वान पर अगर ये रसीद आ जाए तो जो खाका उसका होगा, जो उसकी बॉडी होगी वो बिल्कुल इसी तरीके से होगी। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में एक नए उन्वान के साथ हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।